यदि मेरी मोहब्बत एक एहसास है तो तुम उसकी सबसे खूबसूरत परिभाषा हो। अगर मेरी रूह में तुम्हारी परछाई भी रह जाए तो मेरी जिंदगी मुकम्मल होगी। मेहर ने जवाब में अपने होठ आर्यन के होठों पर रख दिए, वो चुम्बन जिसमें सदियों की तरफ और मोहब्बत की गहराई समाई थी। ये कहानी है आर्यन और मेहर की, जिनकी मोहब्बत रूह के उस स्तर पर पहुंची जहां अल्फाज भी मायने खो बैठते हैं और सिर्फ खामोशियां बोलती है। ये एक रहस्यमय सफर है जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया में प्रवेश है। कहानी का शीर्षक रूह से रूह तक। आर्यन एक पुराने हवेली की वास्तुवासी था जो इतिहास की दरारों में छुपी कहानियों को खोजने का शौकीन था। जब वह एक वीरान हवेली के पुनर्निर्माण के प्रोजेक्ट पर पहुंचा तब गांव वालों ने उसे वहां जाने की आपत्ति जताई। गांव वालों की बातें सुनने के बावजूद आर्यन ने उसे हवेली के पुनर्निर्माण का काम करने का फैसला किया। वहां जाने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे दीवारें खुद उससे बात कर रही हो। हर रात में किसी को उसके आसपास में घूमने का बार बार महसूस होने के बावजूद प्रोजेक्ट में व्यस्त रहने के कारण उसे इसके बारे में सोचने का फुर्सत नहीं मिला। एक दिन शाम के वक्त काम के सिलसिले में आर्यन ने हवेली में घूमते घूमते मेहर के घर आ पहुंचा और तभी उसे पहली बार एक रूह को दिखा जिसका नाम मेहर। मेहर एक रहस्यमय रूह जिसकी आंखें जैसे सदियों का दर्द सिमटी हुई थी। उसकी मुस्कान में एक दिलकश जादू था जो आर्यन का अपनी ओर खींचता गया। तब उसके मुंह से निकला कुछ शब्द, तेरी आंखों से झलका जो ख्वाब था वो मेरी तस्वीर में सजी एक शराब था। तेरे होठों के गुलाब ने जो रंग दिए वो मेरी दुनिया का सजीव कर दिया। आर्यन ने मेहर से मिलने में उत्सुक हो गया। वो शाम के समय मेहर के घर में चले जाते, वहां मेहर को देखते, लेकिन मेहर ने मुस्कुराते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती, सिर्फ एक खामोशियां छोड़ जाती। आर्यन के जल्द ही एहसास हुआ कि मेहर कोई साधारण रूह नहीं है। वो केवल रात के समय ही देखती और हवेली के कोनों में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। फिर भी उसकी आंखों में झलकते ख्वाबों ने आर्यन के दिल में एक अनजानी हलचल भर दी। उसके बारे में जानने की इच्छा प्रबल हो गया। तब एक रात चांदनी के नीचे हवेली के बालकनी में आर्यन ने मेहर के हाथ थाम लिया। उनके बीच खामोशिया में पलते एहसास ने जब अल्फाज का रूप लिया तो आर्यन ने धीरे से कहा, अगर मोहब्बत एक एहसास है तो तुम उसकी सबसे खूबसूरत परिभाषा हो। मेहर की आंखों में एक नमी चमकी और उन्होंने पहली बार अपनी होंठ आर्यन के माथे पर हल्के से छू लिए। आर्यन ने मेहर के बारे में जानने की कोशिश की, पर हर जवाब के साथ और भी गहरे सवाल सामने आते गए। आर्यन को हवेली की पुरानी किताबों और चित्रों के जरिए पता चला कि मेहर दरअसल एक सदियों पुरानी रूह है। कोई उसकी अपने प्यार को उससे छीन लिया था। मेहर एक सुंदर और सुशील स्वभाव की लड़की थी। जुबा में मेहर ने गांव की एक गरीब दीपक को अपने दिल दे बैठी थी। चुप चुप के दोनों ने हर दिन मिलते, सुख दुख की बातें करते। कई वर्षों तक यह सब छुपा ही था, लेकिन एक दिन उनके घर वालों ने इस प्यार को बड़े पता चला। घर वालों ने मेहर को डांटते हुए दीपक से मिलने में मना किया, क्योंकि दीपक एक गरीब किसान का बेटा था। लेकिन उनके प्यार इतनी गहरी थी, मेहर ने एक पल के लिए दीपक को अपने पास से दूर रखना नहीं चाहती। घर वालों ने मेहर को घर से निकलने में पाबंदी लगाया और कुछ आदमी को दीपक को पास भेजकर डराया धमकाया। ये सब होने के बावजूद मेहर और दीपक ने फिर चुपके से मिलने लगे। मेहर और दीपक को मिलना घर वालों को अच्छा नहीं लगा।
तब घर वालों ने जल्द से मेहर की शादी की तारीख ठीक कर ली। मेहर ने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेहर के कोई बात सुनना नहीं चाहती। तब मेहर ने फैसला किया उन दोनों ने भाग के शादी करेंगे। घर वालों को जब ये पता चला तब आदमी भेजकर दीपक को अपने घर में फांसी लगा दी और ये प्रचार किया कि कर्ज में डूबा हुआ दीपक कर्ज से छुटकारा पाने के लिए खुदकुशी की। ये सब सुनने के बाद मेहर को समझ में आया कि उनके घर वालों ने ही दीपक से अलग करने के लिए दीपक को ही मार दिया। ये सब पता चलने के बावजूद मेहर ने घर वालों को समझने नहीं दिया कि मेहर को सब कुछ पता है। मेहंदी के दिन तक वो कुछ नहीं किया। मेहंदी लगाई, सबके साथ मौज मस्ती की, लेकिन उस रात मेहर ने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। यही उन दोनों की प्यार खत्म हो गया, लेकिन उनकी प्यार इतना गहरी थी जो अपने अधूरी प्यार के इंतजार में बंधी हुई थी। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और उसकी रूह को सुकून नहीं मिला था। पहले बहुत बार हवेली के पुनर्निर्माण के लिए बहुत आदमी आया था, लेकिन उन सभी को मेहर ने डरा कर भगाया। पर आर्यन आने के बाद मेहर ने ऐसा कुछ नहीं किया। आर्यन के आने के बाद उसके रूह में एक नई उम्मीद जगी, क्योंकि आर्यन ने मेहर की वही अधूरी प्यार है जिसके लिए मेहर ने आज तक हवेली की भटकती थी। मेहर ने आर्यन के साथ बिताए हर पल को अपनी रूह में संजना शुरू कर दिया। आर्यन ने भी मेहर के लिए कविता लिखना शुरू किया, लेकिन खत्म नहीं कर पाया। और उनके शब्द में वो जज्बात थे जो उनके दिल से सबसे गहरे कोने से निकले थे। तेरी रूह से मेरी रूह तक एक अनदेखा रास्ता है, शब्दों से परे एहसासों का कोई सजीव कथा है। ना कोई शोर, ना कोई आहट, फिर भी गूंजता है कुछ। तेरी खामोशी में भी मेरे लिए एक दुआ सा बसा है। रात की तन्हाई में जब हवाएं तेरी नाम गुनगुनाती है, चांद भी बादलों की चादर से झक कर मुस्कुराती है। लगता है जैसे ये कायनात भी हमारे साथ चल रही, तेरी खुशबू हवा में घुलकर मेरी सांसों में मचल रही। आर्यन जानता था कि वो मेहर के हमेशा के लिए नहीं रख सकता, पर वो उसकी रूह को सुकून देना चाहता था। उसने हर वो तरीका आजमाया जिससे मेहर की अधूरी कहानी पूरी हो सके। धीरे धीरे आर्यन और मेहर की मोहब्बत उस हद तक पहुंच गए जहां वजूद मायने नहीं रखते। उनकी मोहब्बत रूह से रूह का रिश्ता बन गए। एक रात चांदनी के उजालों में हवेली के छत पर आर्यन और मेहर ने अपने दिलों को पूरी तरह खोल दिया। आर्यन ने धीरे से मेहर के चेहरे को अपने हाथों में थमा और उसकी आंखों में झंकते हुए कहा, अगर मेरी रूह में तुम्हारी परछाई भी रह जाए तो मेरी जिंदगी मुकम्मल होगी। मेहर ने जवाब में अपने होठ आर्यन के होठों पर रख दिए। वो चुम्बन जिसमें सदियों की तरफ और मोहब्बत की गहराई समाई थी। उसी रात मेहर ने आर्यन को हाथ पकड़कर उस किताब के पास लाकर किताब को पन्नों पलटते हुए दीपक को नाम पर उंगली रखा और हंसते हुए इशारों में आर्यन को ओर दिखाया। तब आर्यन को समझ में आया मेहर की असली प्यार दीपक और कोई नहीं, आर्यन ही है। ये जानने के बाद आर्यन की आंखों में आंसू बहने लगे। मेहर ने उनकी आंखों की आंसू पोंछते हुए इशारों में समझाया कि देर से ही आखिरकार जिस प्यार को इतने साल तक इंतजार था, आज वो प्यार फिर से उनको मिल गया। एक रात आर्यन ने मेहर के लिए एक आखिरी चित्र बनाया, ऐसा चित्र जिसमें उनकी मोहब्बत अमर हो गई। जैसे ही वो चित्र पूरा हुआ, मेहर की रूह एक हल्की मुस्कान के साथ अलविदा कह गए। तब वो कविता पूरा हो गया। इश्क जिस्म से नहीं, रूह से रूह का बंधन है, जो जन्म से जुड़ा है और रहेगा अनंत अनगिनत सनद है। हाथ थामना जरूरी नहीं,
एहसास को साथ काफी है। तेरी यादों को रोशनी में मेरा हर अंधेरा रोशन काफी है। नसीब के सफर में चाहे मिलन हो या जुदाई, पर रूहानी रिश्तों में कहाँ होती है तन्हाई। कभी दुआओं में, कभी ख्वाबों में, हमेशा तुझ में मैं जिंदा रहूं और तुझ में मेरी परछाई। तेरी सांसों की सरगम में मेरा नाम गूंजता रहा। तेरी रूह के हलचल में मेरा एहसास घूमता रहा। ना कोई बाधा, ना कोई बंधन, फिर भी अनकहा सा रिश्ता। तेरी धड़कनों की दहलीज पर मेरा दिल सुकून पाता रहा। वक्त की गलियों में कितनी ही सदियां गुजर गई, मगर हमारी मोहब्बत हर जन्म में संवर गई। शब्द की जरूरत नहीं, नजरों ने सब कह दिया। तेरी रूह मेरी थी, मेरी रूह तुझ में बह गई। चांदनी की चादर में जब भी तेरा जिक्र आया, सितारों भी मुस्कुराए, आसमान ने प्यार बरसाया। इसके जिस्मों से परे सिर्फ एहसास की भाषा, जो जुड़ गए रूह से रूह तक, वही है प्रेम की परिभाषा। पर वो चित्र और भी कविता आज भी हवेली में है, और कहा जाता है कि जो चित्रों को उस दिल से देखेगा और वो कविता भी दिल से पढ़ेगा, उसे आर्यन और मेहर की अमर मोहब्बत महसूस होगी। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, ये वजूद से परे रूह में बस जाती है। आर्यन और मेहर की कहानी इस बात की मिसाल है कि सच्ची मोहब्बत समय, शरीर और मृत्यु की सीमाओं के भी पार कर जाती है। और हवेली की पुरानी दीवारों में आज भी वो गूंज सुनाई देती है, रूह से रूह तक एक अमर मोहब्बत की दास्तान।